दोस्तों आज जो ये चैटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दरअसल ये मेरी किसी लड़की से बात नहीं हुई है, बल्कि एक मरी हुई लड़की की आत्मा से मेरी बातें हुई है। मैं जानता हूँ कि अभी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको भी ये विश्वास हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा एहसास हो कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ या फिर इरिटेट कर रहा हूँ, तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे। तो दोस्तों संडे को एक अननोन नंबर से मुझे मैसेज आता है, और वो भी लगभग रात को 11 बजे। कहती है, हाय करण, प्लीज़ हेल्प मी। मैं जानती हूँ तुम सो गए हो क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, लेकिन प्लीज़ जब भी मैसेज देखो रिप्लाई ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैं एक्चुअल में सो गया था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, और उसके अगले दिन भी मैंने इसे कोई रिप्लाई नहीं किया था, और उसके अगले दिन मैंने इसे रिप्लाई किया। मैंने कहा, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। तो दोस्तों उसके बाद उस दिन तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उसके अगले दिन इसने मुझे रिप्लाई किया, वो भी रात को लगभग 8:30 बजे। कहती है, करण मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मुझे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। तो क्या तुम्हारे पास मेरी दुख भरी कहानी सुनने का टाइम है? प्लीज़ मना मत करना, क्योंकि इस दुनिया में तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो मेरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम कर रहा था रात को, तो मुझे काम करते हुए काफ़ी लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसे काफ़ी लेट नाइट रिप्लाई किया था। लगभग 11:30 बजने ही वाले थे कि मैंने इसे रिप्लाई किया। मैंने कहा, ओके बोलो। तो कहती बिल्कुल ठीक टाइम पे रिप्लाई किए हो। तो उसके बाद मैंने इससे कहा, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। तो कहती है, नो नो, ये टाइम मेरे लिए परफेक्ट है। मैंने कहा, क्यों, अभी कुछ है क्या? तो कहती है, नहीं, मुझे रात बहुत पसंद है। मैंने कहा, ओह नाइस। तो कहती है, तो क्या अब मैं तुम्हें मेरी दुख भरी कहानी सुनाऊं? तो मैंने कहा, बोलो। तो कहती है, पर तुम मेरी हेल्प करोगे तो? मैंने कहा, ज़रूर करूँगा। कहती है, करण मेरे बचपन में ही मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, और तब से मेरी दादी ने ही मुझे पाला। मेरी दादी घर चलाने और मुझे पढ़ाने के लिए लोगों के घरों पर काम करने लगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी दादी की उम्र और बढ़ने लगी। फिर जब मैं 15 साल की हुई तब मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। उस दिन मैंने दादी से कहा कि दादी अब से मैं लोगों के घरों पर काम करने जाऊंगी, आप घर पर आराम करना। पर मेरी दादी ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। और फिर बीमारी के हालत में ही मेरी दादी काम पर जाने लगी। मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। धीरे धीरे दादी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दादी की इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा पाती। फिर मैंने गांव के लोगों से मदद मांगी, बहुत रिक्वेस्ट की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। इधर दादी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। मैं गांव के एक डॉक्टर से ही उनका इलाज कराने लगी, लेकिन मैं उन्हें इलाज के एक भी पैसे नहीं दे पाती थी। ऐसे करते करते उधार बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उस डॉक्टर ने भी उधारी में इलाज करने से मना कर दिया। मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद वही डॉक्टर थे। फिर एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरे पास उनके अलावा और कोई नहीं था। फिर एक दिन वो डॉक्टर उधारी चुकता करने मेरे घर आए, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि मैं खुद को उसे दे दूं, पर जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर जब गाँव वाले आए तो उस डॉक्टर ने गाँव वालों से कहा कि मैं तो उधार चुकता करने आया था। जब मैंने पैसा मांगा तो इसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको मेरे साथ जो करना है कर लो। और जब मैंने कुछ करने से मना किया तो इस लड़की ने कहा, मैं चिल्ला के आपको फंसा दूंगी। और मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये चिल्लाने लगी ताकि इसका उधार माफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने गांव वाले को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सारे गाँव वालों ने मुझे जलील करके गाँव से निकाल दिया। और फिर मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने सुसाइड कर लिया। और ये सुनकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा, व्हाट? कहती है, हाँ ये बात सच है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तो कहती है, मैं जानती थी तुम्हें विश्वास नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे, और इतनी रात को अगर कोई आपसे ऐसी बातें करेगा तो आप डरेंगे कि नहीं, ये बताइए। तो मैं जानता हूँ कि मेरी जगह पे कोई भी रहता तो वो भी इंसान डर जाता। और उसके बाद जब इसने मुझसे कहा कि मैं जानती थी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तो मैंने इससे कहा, हाँ तो तुम कुछ भी कहानी बनाओगे और मैं मान लूँगा। फिर ये कहती है, तुम मुझे देखना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ देखना है। तो कहती है, ओके, तुम्हारे पास कोई शीशा है? मैंने कहा, हाँ है। कहती है, रूम के लाइट्स ऑफ कर दो और एक बार उस शीशे पर देखो। उसके बाद मैंने रूम के लाइट्स तो नहीं ऑफ किए, लेकिन मैंने अपने फ़ोन का डेटा ऑफ कर लिया था, और उसके बाद मैं मम्मी के पास जाकर सो गया था।
फिर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि अचानक से यहाँ पर आ गए। मैंने कहा कि हाँ मुझे रूम में ठंड लग रही थी तो मैं आ गया। तो फिर मेरी मम्मी कहती है कि क्यों, रूम में तो हीटर लगा है, ठंड क्यों लग रही थी। मैंने कहा कि मम्मी आप कितने सवाल करी हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपका बेटा कोई गुनाह करके आ गया है और अब आप मुझे सजा देने वाली हो। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और फिर क्या था, उस रात मैं पूरी रात मम्मी के साथ सो गया। एंड अगले दिन सुबह उठकर जब मैंने डेटा ऑन किया तब मैंने देखा कि रात में इसने मुझे और भी मैसेज किए थे। और वो मैसेज था, करण क्या हुआ, देखो ना मेरी तरफ, करण प्लीज़ देखो एक बार। तो उसके बाद अगले दिन सुबह भी इसका मुझे मैसेज आया। कहती है, हाय करण, क्या बात है, रात में तो ऑफलाइन हो गए तुम, डर गए क्या। और ये हंसती है, कहती है मैं अन्नू हूँ पागल और अन्नू मेरी फ्रेंड है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अन्नू मेरी फ्रेंड है। तो उसके बाद ये मुझसे कहती है तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। मैंने कहा क्या, तुम अन्नू हो। तो कहती है तुम्हें क्या लगा मैं भूत हूँ। और ये हंसती है। मैंने कहा कि मैं तो डर गया था यार। तो फिर ये हंसती है। मैंने कहा तुम लड़कियों को इतने आइडिया कहाँ से आते हैं। तो कहती है जन्नत से। मैंने कहा अच्छा, मेरे साथ प्रैंक क्यों किया। तो कहती याद है एक दिन तुम और दिया दोनों मिलके मेरे साथ कैसा प्रैंक किया था, उसी का बदला है बच्चू। और ये हंसती है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो कहती है अब आराम करो। मैंने कहा ओके बाय कुत्ती। तो कहती है बाय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अन्नू मेरी फ्रेंड है और ये मेरे साथ मजाक कर रही थी क्योंकि मैंने और दिया ने मिलकर एक दिन इसके साथ बहुत ही घटिया वाला प्रैंक कर दिया था। तो ये उसी का बदला ले रही थी। दोस्तों मैं रात में काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बाकी आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं इस तरह की और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।